हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं मंडे का मार्केट कैसा हो सकता है, 28 जुलाई का मार्केट कैसा हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेसिस्टेंस रहेगा, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा ये चार्ट है, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का ये चार्ट हमने ओपन करके रखा हुआ है। देखो, बैंक निफ्टी में जो ऊपर जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है हमारा 57,600 140। अभी क्या है कि रेसिस्टेंस का काम तो ये कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम रेसिस्टेंस मानते हैं कि ये लेवल हमारा लॉन्ग टर्म में अभी देखो, ये क्या है कि मंथली चार्ट है, तो जब तक ये लेवल मंथ बेस पे ये ब्रेक नहीं होता है, अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। देखो, अभी डाउन साइड का क्या है कि डाउन साइड जब तक बैंक निफ्टी, ठीक है, इस लेवल को इसका 50%, ये वाला जो देख रहे हो 57,000, ये वाला लेवल जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं करता है, बैंक निफ्टी वापस जाके 57,000 ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे टाइम एक्सपेंड नहीं करता है, और तब तक अपसाइड का कोई भी मूवमेंट नहीं मिल सकता है। वो भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होना चाहिए अपसाइड के लिए। ऐसा नहीं कि वीक मूवमेंट होना चाहिए, धीरे धीरे जाके 57,000 टच करता है। तो ऐसे मार्केट में हम क्या करेंगे, कॉल साइड अवॉइड करेंगे। एंड देखो, ट्रम्प और इंडिया, ये यूएस और इंडिया का जब तक ये ट्रेड डील नहीं आता है, तब तक अभी कुछ नहीं बोला जा सकता मार्केट का, कहा जाएगा कहा नहीं जाएगा। तब तक वीक ही होने का चांस है, वीक ही रहेगा। और देखो, मंडे मार्केट यदि इस लेवल के नीचे ओपन होता है, ये जो क्लोजिंग लेवल है, क्लोजिंग लेवल के नीचे ओपन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड का पोजीशन बना सकते हैं। बट ये देखो, मंथ टाइम फ्रेम पे हमारा व्यू क्लियर नहीं होता है कि हम इंट्राडे ट्रेड कैसे करें, ठीक है। इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट को ये देखो, ये डे टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट आ गया। डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या व्यू मिल रहा है, डे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये क्लियर हो गया। अभी इसको मैं करता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे अपना क्या व्यू है, देखो, वन डे टाइम फ्रेम पे जो अपना सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट एरिया वन डे टाइम फ्रेम पे भी आपको क्या दिख रहा है, अपना यही दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो, बैंक निफ्टी जो है ये वाला ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। अब क्या है कि देखो, ये वाला ट्रेंड लाइन यदि अपसाइड यदि मूव करता है, ये ब्रेक करता है, तो है चांस है कि अपसाइड का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिले। और ये लास्ट डे का जो हमारा क्लोजिंग था फ्राइडे का, वो नियर बाय 56,528 के पास है, ठीक है। अभी क्या लगता है, मार्केट अप साइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा? यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट 2 दिन से आपको वीक दिख रहा है, 2 दिन से नहीं, लंबे समय से यहाँ पे वीक है, कमजोर है। बट बैंक निफ्टी थोड़ा उस तरीके से मूवमेंट नहीं दे रहा था जितना निफ्टी वीक था, ठीक है। बट लास्ट डे बैंक निफ्टी में एक बिग रेड कैंडल बना हुआ है, यहाँ अच्छा खासा रेड कैंडल बना हुआ है। नीचे सपोर्ट का जो काम कर सकता है हमारा 56,000। नीचे यदि कल का मार्केट, मंडे का मार्केट सपोर्ट का काम करेगा हमारा 56,000, यदि 56,000 भी ब्रेक होता है, तो नीचे हमारा सपोर्ट का काम करेगा 55,500 या 600 हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जो लेवल देख रहे हो, ये डे टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इंट्राडे के लिए मैं क्या है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूंगा कि क्या व्यू बन रहा है, किस तरीके से व्यू बन रहा है। डे टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट बन रहा है, डे टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट एरिया यही बन रहा है 56,000 यदि ब्रेक होता है, तो डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलो, इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या देख रहा है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लिया हमने। एंड 5 मिनट टाइम, एक सेकेंड, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेक करो, बैंक निफ्टी जो है यहाँ से कंटिन्यू फॉल हुआ, अच्छा खासा फॉल हुआ इस पॉइंट पे से, ठीक है। मैं लास्ट डे भी आप लोगों को क्लियर बताया बता, यदि 57,000 यदि ब्रेक होता है, तो अच्छा खासा यहाँ से बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकता है, और वही हुआ, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोग, कहाँ तक गिरावट आ सकता है, 56,000 यदि ब्रेक होता है, तो मैं बोला था ये लेवल, ये वाला जो स्विंग है, इसको टच कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। और क्या हुआ, इसको भी ब्रेक किया, ये वाले स्विंग को भी ब्रेक किया, और अच्छा खासा यहाँ से फॉल हुआ, गिरा। अभी बैंक निफ्टी जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे, एक रेंज में है। कौन से रेंज में है, 56,600 और 56,500 के बीच में ही अभी बैंक निफ्टी अटका हुआ है। अब इंट्राडे ट्रेड यदि हम कर रहे हैं, तो हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बैंक निफ्टी, देखो, बैंक निफ्टी यदि गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी यदि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, तो ऊपर जो हमारा सपोर्ट एरिया बनेगा, ये वाला बनेगा 56,700 यहाँ से बैंक निफ्टी एक डाउन साइड का मूवमेंट आप लोगों को पॉसिबल है, दिखा सकता है। मैं एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं, इससे व्यू अपना क्लियर हो जाएगा कि बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है। देखो, यहाँ पे क्या है, वाई आप चेक कर लो, 5 लाख कॉल आई है, एंड वो 3.71 लाख 56,700 पे पुट आई है, ठीक है। यदि कॉल वाई जाता है, हमारा कॉल वाई जाता है, तो मार्केट का मूवमेंट क्या होगा, डाउन साइड आने का ट्राई करेगा। और इस पोजीशन पे देख लो, यहाँ पे 8.34 लाख पुट वाई है, एंड 6.80 लाख कॉल वाई। मतलब अभी इस बीच में, इस एरिया में मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है, इस एरिया में साइडवेज रह सकता है। इसको ब्रेक क्या करना पड़ेगा, डाउन आने के लिए, ये वाला लेवल यदि गैप डाउन ओपन होता है, तो हाई चांस है कि आपको 56,000 तक का मूवमेंट दिखाई दे, ठीक है। अपसाइड यदि इस लेवल को ब्रेक करता है, 56,700 को ब्रेक करता है, तो है चांस है कि 57,000 आप लोगों को अपसाइड का मूवमेंट
मूवमेंट देखने को मिले यदि ये वाला लेवल ब्रेक करता है 56,700 ब्रेक करता है। तो यदि डाउन साइड ये इसका जो सपोर्ट एरिया है, ये जो सपोर्ट एरिया ये ब्रेक करता है तो है चांस है बैंक निफ्टी फॉलो के 56,000 तक का मूवमेंट आप लोग को पॉसिबल है, दिखा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो 56,500 के पास ऑलरेडी बैंक निफ्टी अभी है ही, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि 56,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है, यहाँ पे राउंड फिगर है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। नहीं, ये लेवल यदि ब्रेक होता है तो अच्छा खासा यहाँ से फॉल होगा, 500 पॉइंट फॉल हो सकता है बैंक निफ्टी मंडे को, ठीक है। यदि अपसाइड ये लेवल ब्रेक होता है तो रिस्की ट्रेड होगा कॉल साइड के लिए, बट 57,000 जा सकता है, ठीक है। बट कॉल साइड अभी देखो मार्केट जो है फुल वीक है, ठीक है ना। कॉल साइड का ट्रेड अभी लेना कोई मतलब सेफ नहीं रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इसलिए पुट साइड ही यदि रिवर्स ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, यदि मार्केट अप साइड भी जाता है तो वहां से मार्केट रिवर्स होने का जब ट्राई करेगा तो हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पुट साइड अच्छा खासा हम ट्रेड प्रॉफिट बना सकते हैं, रिवर्स ट्रेड हम कर सकते हैं यदि मार्केट अप जाता है तो, ठीक है। अभी मंथ टाइम फ्रेम पे ये निफ्टी का चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, निफ्टी का चार्ट है मंथ टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो बार बना हुआ है, ये जो कैंडल बना हुआ है, ये जो लास्ट कैंडल बना हुआ है लास्ट मंथ का, ठीक है, ये वाला आप देख पा रहे हैं। इसको जो है निफ्टी जो है इस मंथ में 50% से ज्यादा क्या किया है अपने अंदर, इसको 50% से ज्यादा ये क्या क्या कैप्चर कर चुका है। अभी क्या लगता है मार्केट वीक है या स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पे मार्केट वीक ही बोला जाए, क्योंकि 1 मंथ से जो ये कैंडल आप देख रहे हो ये रेड कंटिन्यू मार्केट रेड में ही जा रहा है, ठीक है। और लास्ट मंथ का जो कैंडल है रेड ग्रीन कैंडल है उसको 50% ये खा चुका है, ठीक है। तो अभी नीचे जो हमारा सपोर्ट एरिया बनेगा मंथ मंथ टाइम फ्रेम पर, जो नीचे सपोर्ट एरिया हमारा बनता है इस कैंडल का, लास्ट मंथ के कैंडल का क्लोज, इस ये हमारा सपोर्ट एरिया बनता है। और लास्ट मंथ का कैंडल क्लोज कहाँ हुआ है? नियर बाय 24,500 एंड 700 के पास ही कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट बनेगा 24,500 ही बनेगा, ठीक है। 24,500 है चांस है कि निफ्टी टच कर सकता है। अभी देखते हैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे अपना क्या दिखता है, किस तरीके से ट्रेड करना। देखो वन डे टाइम फ्रेम पे भी ऊपर जो सपोर्ट एरिया है मैं जो बताया था 25,600 का अपना सपोर्ट एरिया है। अभी निफ्टी यदि, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ तो थोड़ा सा, ठीक है, फ्रेश दिखेगा। अभी निफ्टी यदि बाय इन केस, देखो ये जो है डे टाइम फ्रेम पे है, फर्स्ट डे सेकंड डे, यहाँ पे ट्राई किया था 1 2 3 डे ट्राई किया था, अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था। बट क्या हुआ कि ये जो हमारा सपोर्ट था फर्स्ट ये रेड कैंडल तो इसको तोड़ दिया। सेकंड स्विंग जो था, सेकंड सपोर्ट जो था ये फ्राइडे को ब्रेक हो गया। अब थर्ड सपोर्ट हमारा कहाँ बन रहा है? थर्ड सपोर्ट हमारा इसी एरिया में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? 24,500 पे बन रहा है, ये ब्रेक हो चुका है। तो अभी क्या लगता है यदि निफ्टी गैप अप भी ओपन होता है तो यहाँ से फॉल कर सकता है निफ्टी, कहाँ तक का? 24,500 तक का। डे टाइम फ्रेम पे भी अपना व्यू यही है, क्लियर है। और अपसाइड का मूवमेंट हमें कब मिल सकता है? अपसाइड जब तक 25,000 अपसाइड ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें अपसाइड का मूवमेंट नहीं मिल सकता है। अपसाइड कहाँ तक जा सकता है यदि ब्रेक होता है? तो 25,300 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है। 25,300 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है ना। वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग डे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। एक अच्छे कैंडल के साथ अपसाइड का मूवमेंट दिखाना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अभी रिकवर हो सकता है। बट अभी मार्केट में कोई भी ऐसा ना ही न्यूज है ना ही ऐसा मूवमेंट है, कुछ नहीं है। तो निफ्टी हाई चांस है कि यहाँ पे आपको 24,500 जाते हुए दिख सकता है, ठीक है। यदि अपसाइड का भी मूवमेंट रहता है तो हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वापस डाउन आता है तो वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चेक कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या निफ्टी दिखता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको जब निफ्टी के चार्ट को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखो एक आपको कुछ दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। निफ्टी में ये चीज देखो, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो लाइन आया हुआ है, ठीक है। निफ्टी इसको लास्ट टाइम क्या किया, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ये वाले, क्योंकि ये मैं फ्राइडे को भी ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। अपना प्लान था जब इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ से बैक आएगा, नहीं सॉरी, यहाँ से जो अब गया इस लेवल को टच किया, यहाँ से एक छोटा सा हमने ट्रेड प्लान किया था और ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। सेम ट्रेड हमारा इस लेवल पे भी हुआ था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। और सेकंड हमारा एक ट्रेड यहाँ पे भी हुआ था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। सेल्फ ट्रेड किए थे, अपने डिमेट में ट्रेड किए थे और प्रॉफिट हम बनाए हुए थे अच्छा खासा, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे का क्या मार्केट हो सकता है? मंडे का अपना प्लान क्या हो सकता है? 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम देखो निफ्टी यदि यहाँ से गिरता है 24,800 ब्रेक करता है, ये वाला लेवल ब्रेक करता है, 24,800 ब्रेक करता है तो हाई चांस है तभी ये वाला काम नहीं करेगा। ये जो एक सपोर्ट लाइन है इसको ये नहीं काम करेगा, 24,800 ब्रेक होता है तो डाउन यहाँ से अच्छा खासा आ सकता है। 100-150 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। यदि मान लिया जाए निफ्टी इस पोजीशन पे आता है 24,800 के पास आता है, रिवर्स होता है, देन हम रिवर्स क्या कर सकते हैं? रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अपसाइड मूव करेगा तो यहाँ से डाउन साइड के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऊपर जो हमारा सपोर्ट बनेगा 24,900
24,900 हमारा सॉरी रेसिस्टेंस बनेगा, ये वाला एरिया हमारा रेसिस्टेंस बनेगा, और 24,850 भी हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके पीछे मैं रीजन आप लोग को दिखा दूंगा। आपको पता है कि मैं कोई भी बात करता हूँ तो विदाउट रीजन नहीं करता हूँ, ठीक है, और मार्केट में जिस तरीके से मैं बोलता हूँ वो होता भी है, उस तरीके का बिहेवियर मार्केट का होता भी है, ठीक है ना। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। यदि देखो गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है, तो हम यहाँ से रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और अच्छा खासा यहाँ पे 50% लॉट बुक करके ट्रेड होल्ड करके अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड करना है। अपसाइड का अभी कोई भी प्लान नहीं है। अपसाइड यदि ट्रेड करते हो तो रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि जब तक निफ्टी 25,000 यदि पार नहीं करता है तब तक निफ्टी अपसाइड का कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा सकता है। हाँ, 25,000 ब्रेक करता है तो अपसाइड का 150-200 तक का मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। चलो अब ऑप्शन चेंज ये सेंसिबल पे जाते हैं और यहाँ पे ओआई डाटा चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो यदि इंट्राडे हम लोग ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे ओआई डाटा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये करता है, मायने रखता है, ठीक है ना। देख लेते हैं कि कौन से पोजीशन पे कितना ओआई चेंज हुआ है, ओआई बैठा हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, एक चीज़ मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा ओआई डाटा, ठीक है, ओआई चेंज, ठीक है। यहाँ पे जो ओआई चेंज हुआ है, कॉल ओआई यहाँ पे कितना है, प्लस 4.12 CR है, करोड़ में है, 4.12 CR कॉल ओआई है, ठीक है। ये ऐड हुआ है फ्राइडे को ऐड हुआ है, और ठीक है, जस्ट इसके अगेंस्ट में पुट ओआई जो ऐड हुआ है 73.07 लाख ही ऐड हुआ है। कहाँ करोड़ में है, कहाँ लाख में है। यहाँ पे 73.07 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है, बट उसके अगेंस्ट में कॉल ओआई जो है कितना ज़्यादा है, 4.12 करोड़ ऐड हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या हम बोल सकते हैं, मार्केट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। हम मार्केट को वीक बोलेंगे क्योंकि कॉल ओआई यहाँ पे ज़्यादा है। कॉल वाई यदि ज़्यादा है तो मार्केट को क्या करेगा, जो कॉल सेल करके रखा हुआ है वो मार्केट को क्या करेगा, डाउन साइड, उसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट गिरेगा, कॉल का प्राइस क्या होगा, कम होगा तो सेलर्स को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जस्ट उसके अगेंस्ट में पुट वाई यदि ज़्यादा होता, तो यदि मार्केट उठता तो पुट जो सेल करके रखा हुआ उसका प्राइस गिरता, पुट प्रीमियम का प्राइस घटता, तो पुट सेलर्स को क्या होता, यहाँ पे फायदा होता है। जस्ट यही चीज़ है, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। कॉल वाई ज़्यादा है तो मार्केट अभी वीक है, ज़्यादा कॉल सेलर्स क्या है, कौन से कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा ज़्यादा बैठा हुआ, पुट या कॉल सेलर्स ज़्यादा बैठा हुआ तो मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो एक चीज़ आप यहाँ पे चेक कर लो, कॉल वाइड एंड पुट वाइड, यहाँ पे कौन से प्राइस पे कितना बैठा हुआ है, कितना सेल करके बैठा हुआ है क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे पुट वाई जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मॉर्निंग में जो देख रहे हो 9:15 में पुट वाई जो था 76.72 लाख पुट वाई था, ठीक है, मॉर्निंग में 25,000 पे। और वो पुट वाई यहाँ से क्या किया, अपना प्लेस छोड़ दिया, अपना जो भी पोजीशन था उसको क्या किया, डिक्रीज कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया पोजीशन को। पुट वाई यहाँ पे चेंज हो -1.01 लाख यहाँ से भाग गए, ठीक है। और जस्ट उसके अगेंस्ट में कॉल ओआई जो यहाँ पे चेंज हुआ है प्लस 95.48 लाख यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब क्या लगता है, यदि यदि निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है, मान लिया जाए निफ्टी यहाँ से 25,000 के पास जाता है तो यहाँ से धड़ाम से फिर से गिर जाएगा, या तो यहाँ पे ओआई चेंज होना पड़ेगा। ओआई चेंज होगा तो हमें यहाँ पे लाइव मार्केट में पता चल जाएगा कि ओआई चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम मेरा पोजीशन क्या होना चाहिए, लाइव मार्केट में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे 24,900 पे भी क्या है, हमारा सपोर्ट जो रेसिस्टेंस का काम करेगा ऊपर। अभी हमको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, रेसिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हमारा व्यू डाउन साइड का है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम जो करेगा कॉल ओआई, यहाँ पे 24,900 पे देख लो 64 लाख यहाँ पे कॉल ओआई है, जबकि उसके अगेंस्ट में 38 लाख ही पुट ओआई है। तो अब यहाँ पे मार्केट हमारा सपोर्ट का काम कौन करेगा, फर्स्ट सपोर्ट का हमारा काम कौन करेगा, ये वाला करेगा, मैं जो आपको बताया हुआ था 24,900, ये वाला मैं आप लोगों को ये बताया हुआ था ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, जस्ट ये सपोर्ट का काम करेगा। जस्ट उसके नीचे में देखो 24,850 और 24,850 पे देखो, यहाँ पे भी कॉल वाई क्या है, ज़्यादा है, पुट वाई ज़्यादा कहाँ पे, 24,800 पे। बट एक चीज़ याद रखना, वीक, कमजोर ओआई क्या होता है, ज़्यादा रिस्की होता है। मतलब यदि इस साइड का ओआई आप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा वीक है, कमजोर है, ये ब्रेक हो सकता है, ये भाग सकता है, ये भाग सकता है, ये भाग सकता है, ठीक है। बट इस साइड का ओआई चेक करोगे आप, कॉल ओआई चेक करोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसका उदाहरण आप तो यहाँ पे देख लिए, अब यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग ओआई दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, कॉल ओआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पुट ओआई बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है वो बियरिश है, ठीक है। अभी ये चीज़ हमको समझ में आ गया, कॉल वाई और पुट वाई के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट का बिहेवियर डाउन साइड का है। अब दूसरा चीज़, एक चीज़ और हम लोग चेक कर सकते हैं, एफआईज एंड डीआईज प्रो का डाटा। एफआईज एंड प्रो का डाटा यदि आप चेक करने जाते हो तो एफआईज यहाँ पे चेक कर लो, इंडेक्स फ्यूचर में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, सभी इंडेक्स ऑप्शन में, सभी में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फुल क्या है, ये बियरिश है, इसका व्यू डाउन साइड का बियरिश है। प्रो का देख लो, प्रो का इंडेक्स फ्यूचर में मीडियम बियरिश है एंड इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बियरिश है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो एफआईज एंड प्रो भी है वो बियरिश ही है।
ठीक है? तो हमारा मंडे का जो व्यू हो सकता है वो हमारा बेयरिश व्यू होता है, मतलब डाउन साइड का हमारा सोच रहेगा, हमारा हम ट्रेड किस तरह प्लान करेंगे, डाउन साइड ही प्लान करेंगे। हाँ, यदि मार्केट में लाइव डाटा चेंज होता है, ओआई डाटा चेंज होता है, तो हम अपना ट्रेड जो हम प्लान करके अभी चल रहे हैं, डाउन साइड का बेयरिश प्लान करके चल रहे हैं, वो हमारा बुलिश हो सकता है। मार्केट में हम यहाँ पे ओआई डाटा वॉच करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉच करेंगे, बहुत कुछ देखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाटा, अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा या व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड बायो में है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव मार्केट सपोर्ट जो भी चीज़ चेंज होता है, मैं लाइव मार्केट आप लोगों को अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड बायो में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।